आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार 4-5 लोग जान खा गए हैं मैं समझ सकता हूं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, सबसे पहले पॉइंट ये नोट करो कि ये 2022 का फाउंडेशन बैच है। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? 1.5 साल हैं आपके पास यार, इतनी अच्छी खासा टाइम है आपके पास। बिल्कुल परेशान मत हो यार। ये 2022 का बैच है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एकदम क्लियरली लिख दिया है कि एक एक सब्जेक्ट कौन कितने टाइम पे कंप्लीट कराया जाएगा। उतने टाइम से 1 मिनट ज्यादा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, फरवरी 2022 GS1, GS2, GS3, GS4 एथिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। एसए की क्लासेस अभी होंगी नहीं, क्योंकि एसए बाद में। 2022 का बैच है ये। आपको करंट अफेयर भी अभी के नहीं पढ़ने हैं। आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं जो अभी मार्च भी छोड़िए, अप्रैल से पढ़ना शुरू करिए। जो अभी अप्रैल के मैं अपलोड करूंगा ना, उससे पढ़िए, उससे पहले के मत पढ़िएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, आप लोग इतना परेशान क्यों? आप ऐसा लग रहा है कि अभी आपको एग्जाम देना है 2021। भैया सोच समझ के प्लानिंग करके पूरा ये बैच निकाला है। और देखिए, अभी एनसीईआरटी पूरी अपलोड हो रही है। जुलाई लास्ट तक मैं एनसीईआरटी, हालांकि मैंने डेट अक्टूबर दी है, लेकिन दोस्तों जुलाई लास्ट तक मैं एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा। और एनसीईआरटी और हायर लेवल पॉलिटी मिला दो तो मेरे ख्याल में यार कितने लेक्चर हो जाएंगे? 200-250 लेक्चर्स हो जाएंगे। बट हायर लेवल पॉलिटी के तो 80 से 90 लेक्चर्स होंगे, है ना। तो अब बात करेंगे हम कैसे अप्रोच करना है पॉलिटी को। एक और चीज बता दूं मैं कि आपको फॉलोअप्स, जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा है, आपको फॉलोअप्स कॉल आने शुरू हो जाएंगे। वो मेरे ख्याल में 1 वीक और लगेगा। प्लस प्रिपरेटरी वीडियोस हमने डाल दी है, एक मैंने डाली है, एक मैम ने डाली है। उनको रिगोरसली फॉलो करें। हर एक सब्जेक्ट का एक अप्रोच वीडियो आ जाएगा। एथिक्स को कैसे अप्रोच करना है सबसे पहले वो बनाएंगे। पॉलिटी में शुरू कर रहा हूं, आई थिंक परसों से पॉलिटी के हायर लेवल लेक्चर्स। हायर लेवल का क्या मतलब है मैं बताता हूं, भी सब क्लियर कर दूंगा, वो शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए पॉलिटी का जैसे जैसे लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे वैसे वैसे अप्रोच वीडियो आता रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी 2022 तक सब कंप्लीट। तो बात करेंगे कि हम पॉलिटी को कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्या अप्रोच रहनी चाहिए। सबसे पहले तो जिन्होंने इस कोर्स को खरीद लिया है बहुत बढ़िया, ये मैं चैनल पे भी अपलोड करूंगा, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं। अब जो ये ऐप में देख रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया। और जिन्होंने नहीं खरीदा है, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मैं फिर से बोलूंगा, पहले पढ़ लें। पहले एक वीडियो डाला है मैंने, डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही जाएं। क्योंकि दोस्तों मैंने बता रहा हूं कि डेटा अपडेट होता रहेगा। फरवरी 2022 तक चीजों को हम कंप्लीट करेंगे, जैसा और कोचिंग्स करती हैं। तो पॉलिटी, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको एक एग्जांपल, क्या आपको एक सच्चाई बताता हूं। पॉलिटी यूपीएससी की रीढ़ की हड्डी है। पहली बात तो हमारा संविधान हमारा देश चलाता है, हमारे लिए गीता कुरान हमारा संविधान है, तो वैसे भी वो आपको रिगोरसली पता होना ही चाहिए। दूसरी चीज, अकेले प्री में कम से कम 12 से 20 क्वेश्चन आराम से आते हैं पॉलिटी के। कभी कभी तो दोस्तों 24 पार कर जाते हैं, है ना। 2018 इतने सारे क्वेश्चन पॉलिटी के आ गए थे। तो बेटा कम से कम 12 से 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 10 से 20 आप मान के चलिए, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 या उससे भी ज्यादा। तो पॉलिटी आपका 1/5 कवर करता है। मेंस की बात करें तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, जिसमें गवर्नेंस पॉलिटी, गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। 250 का एक पेपर होता है। GS2 250 का है, 250 मार्क्स का सवाल। अगर आप देखोगे तो शुरुआत के जो सवाल होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, फिर 15 मार्क्स के, मतलब 150-250 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, मतलब आप इतना समझो। ओके, तो अगर आप मेंस की बात करो तो आपको पता है मेंस में कितना पूछा जाता है पॉलिटी। जीएस पेपर 2, दिल थाम के बैठिएगा, 60%, 50 to 60% सवाल आपके सीधा पॉलिटी से आते हैं। फिर उसके बाद बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस के कम होते हैं, फिर गवर्नेंस कवर करता है। ओके, तो पॉलिटी इज द बेस। पॉलिटी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फोकस पॉलिटी। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम अभी एक और खुशखबरी है कि पीएसआईआर का ऑप्शनल हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं, 1-2 हफ्ते में लॉन्च होगा। सबसे वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिलहाल, ठीक है, वो प्रशांत सर पढ़ाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पॉलिटी है ना, वो आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, कितना पढ़ोगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। पॉलिटी में एक लिमिट तक है, उससे ज्यादा नहीं है।
क्योंकि उससे ज्यादा लिखा ही नहीं किया, वो लिखा जा रहा है। ओके, तो प्री प्लस मेंस के लिए पॉलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर तैयारी प्री की करे कि मेंस की? बेटा तैयारी मेंस की होती है, लेकिन प्री को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तैयारी मेंस इसलिए है ना क्योंकि इसके ही मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, प्री तो काउंट ही नहीं होता। इंटरव्यू 275 का है, बचा मेंस, तो इसीलिए मेंस की तैयारी होती है। मेंस में क्या था? आंसर राइटिंग। यूपीएससी निकालना है बेटा तो आंसर राइटिंग भयानक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम करवाएंगे, परेशान मत हो, और खुद को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको। ओके, ये बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी को पढ़े कैसे। देखो पॉलिटी अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी नहीं क्लियर है तो आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी। 6th से 12th तक की एनसीईआरटी जुलाई 31 तक खत्म हो जाएगी, मेरा वादा है आपसे। 6th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी खत्म हो गई है, 7th क्लास की एनसीईआरटी आधी खत्म हो चुकी है, परसों तक मैं खत्म कर दूंगा। 6th 7th 8th की एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ बेसिक क्लियर करती है, वो बहुत बेसिक। 9th की एनसीईआरटी से असली खेल शुरू होता है जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात होती है। 11th की एनसीईआरटी से संविधान शुरू होता है। तो ये हाई लेवल एनसीईआरटी क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और इसमें मैं खुद आपके साथ हूं तो टेंशन की बात है ही नहीं। ओके, अब एनसीईआरटी के लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे, लेकिन परसों नरसों से मैं हायर लेवल पॉलिटी डालूंगा, मतलब एम लक्ष्मीकांत। देखिए पॉलिटी के लिए एकमात्र ऐसी बुक जो सब कवर कर देगी, जो मैंने वैसे यूट्यूब पे फ्री कवर की हुई है, देख लेना, 100 लेक्चर्स हैं, इसमें भी 80 से 90 लेक्चर्स होंगे। सर यूट्यूब पे कवर कर दी है तो इसमें भी कवर कर रहे हो, इसमें अलग क्या होगा? अलग ये होगा, अभी बता रहा हूं फिर, चलो ठीक है, सारे राज अभी नहीं खोलता हूं। एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ लो तो पूरी की पूरी पॉलिटी कंठस्थ हो जाएगी। इसको ही 4-5 बार आपको रिवाइज करना है। सर पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो फिर सर हम आपको क्यों सुन रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, हम आपको बहुत आसानी से एम लक्ष्मीकांत को पढ़ाएंगे। डी बसु से भी रेफरेंस लूंगा मैं, और जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैंने जब तैयारी करते हुए प्रॉपर एक जो चिट्ठा बनाया था वो भी। सर नोट्स बनाए कि ना बनाए? बिल्कुल बनाओ बेटा, पूरी तरीके से लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं होना, मैं बता रहा हूं। एक रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर में इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चलो। अब ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा डेट वाइज लिख रहे हो, ऐसा नहीं है, जो तुमको लगे अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। पूरा लेक्चर का ही मत छाप दो, लेकिन जो जैसे कोई ऐसी चीज मैं बोल रहा हूं या आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग में कोट कर सकते, तो उन्हें लिख लो। तो एम लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा आपको यही मतलब मेरी अप्रोच ये रहेगी कि जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊं तो मैं करूंगा क्या, एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स, मेरा ये अप्रोच रहेगा। एम लक्ष्मीकांत के साथ मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि जब ये 80 से 90 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, लंबे होंगे काफी, 80 से 90 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, एक घंटे के, आप मतलब 40 to 60 मिनट के बीच में रेंज रहेगी, है ना। 1 घंटे से अब 1 घंटा 10 मिनट कभी हो गया तो हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे नहीं, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे। ऐसा रखा है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी आए और वो परेशान भी रहो, मजा आए आपको पढ़ते हुए। तो अप्रोच ये रहेगी कि एनसीईआरटी तो हम करेंगे ही करेंगे, मतलब अप्रोच ये रहेगी कि जो जो आप चैप्टर पढ़ते जाओ, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े अपना बेस क्लियर करने के लिए। एनसीईआरटी तो वैसे आपको फ्री ही है, वो बिल्कुल सुन लीजिएगा, लेकिन जब आप हायर लेवल, ये हायर लेवल खाली नाम की है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें एनसीईआरटी डाल दूंगा अपनी तरफ से। सवाल कैसे आएंगे? सवाल तो यार देखो, सवाल तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदल दोगे, संविधान में क्या बदल दोगे, आप क्या बदलोगे संविधान में? मैंने जो यूट्यूब पे पॉलिटी पढ़ाई है, यहां पे पॉलिटी कुछ अलग थोड़ी ना होगी भाई, संविधान तो एक ही है, मैं क्या उसमें अलग ले आऊंगा, अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐड करूंगा कुछ। लेकिन एक डिफरेंस ये होगा, यहां पे हम मींस आंसर राइटिंग करवाते चलेंगे। आंसर राइटिंग का कहने का मतलब है कि जैसे पहला चैप्टर है बैकग्राउंड, ठीक है, 1773 से पूरा बताया है, तो उससे रिलेटेड जो सवाल आए हैं वो हम करेंगे। प्री प्लस मींस दोनों के ही सवाल हम करते चलेंगे चैप्टर वाइज। ओके, देन वी विल कम टू करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे लिखना है? जैसे मान लो कि सवाल आ गया प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे, ठीक है, अभी काफी न्यूज में था, तो आपने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे पूरा आंसर लिखा, लेकिन आपको एग्जांपल देना है ना। वो एग्जांपल कहां से दोगे बेटा? करंट अफेयर से। करंट अफेयर से आपको एग्जांपल कोट करना है, और कभी कभी तो सीधा करंट अफेयर से पूछेंगे। करंट अफेयर्स इज द की, जो हम करवाएंगे आपको, लेकिन याद रखना ये करंट अफेयर्स अप्रैल से फॉलो करना।
अभी जो ये देखिए करंट अफेयर का जो कोर्स है हमारा, वो 2000, हालांकि वो सारे डाल देंगे हम, लेकिन जो अप्रैल 2021 से करंट अफेयर हैं तब से फॉलो करना, इससे पहले नहीं। ठीक है, कर भी सकते हो, सुनने में क्या जाता है, सुन लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपका बेसिक क्लियर होगा बढ़िया से, आपको और पता चलेगा। लेकिन अगर 2022 तक आप जाना चाहते हो तो मार्च, हालांकि जनवरी तक भी आप जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम जनवरी से डालना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं, दिसंबर से नहीं, जनवरी से डालना शुरू करेंगे। लेकिन जो मेन चीज मार्च अप्रैल से फॉलो करना। ओके, तो करंट अफेयर इज द की। सीधा सवाल पूछेंगे बेटा, सर हम कैसे कर पाएंगे? सवाल मैं बताऊंगा ना आपको कि कैसे सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। देखो इसमें 80% एफर्ट आपका रहेगा। आप ये मत सोचो कि कोर्स कि जितनी भी कोचिंग्स हैं, जो भी ट्यूटर है जो आपको गाइड करेगा, वो सिर्फ आपको गाइड करेगा, बस आपको सब समझा देगा, सब कुछ। अल्टीमेटली रास्ता आपको ही तय करना है। याद रखना, अर्जुन हो तुम तो परफॉर्म तुम्ही को ही करना है। अब उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करें? हम टेस्ट सीरीज देंगे, वो तो है ही। साथ ही साथ पिछले साल के सवाल अगर नहीं लगाए तो गुनाह है ये। पिछले साल के सवाल लगाने हैं हर हाल में। किताब खरीद लो अभी, मैं बताऊंगा आपको जो जो जैसे जैसे हर चैप्टर वाइज में आपको सवाल दूंगा। ये मैंने सब में इंक्लूड किया है ना? जो भी पेड कोर्सेज है हमने सब में इंक्लूड किया, जो यूपीएससी के हैं, कि उसमें सवाल इंक्लूड करेंगे हम। एनसीईआरटी में हम आपको, एनसीईआरटी का जो कोर्स है उसमें बस ये है कि उसमें हम आपको पीडीएफ दे देंगे और सवाल दे देंगे, वो आपको प्रैक्टिस। हायर लेवल पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें चैप्टर के एंड में हम सवाल पूछेंगे, या मुझे जहां पे भी सवाल लगेगा वहां घुसा दूंगा कि देखिए ये सवाल आया था, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, और करंट अफेयर्स भी, उसका भी रेफरेंस आपको देते चलेंगे। तो प्रैक्टिस इज द की। हमको प्रैक्टिस करनी है भाई मेंस आंसर राइटिंग की। मेंस आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग से इतना डरते क्यों? तुमको पता है, तुम जब से स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हुआ है तब से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना तुमने पढ़ाई की, तुम आंसर राइटिंग ही करते आ रहे हो। क्या वहां मल्टीपल चॉइस नहीं होते? वहां आंसर ही लिखते हो ना, तो इतना डरते क्यों हो? मजा आती है आंसर राइटिंग, और इसमें तो छोटे आंसर्स लिखने हैं। यूपीएससी में 150-250 वर्ड्स के आंसर लिखने होते हैं, एक पेज से थोड़ा कम और 1.5 पेज, तो इतने आंसर आपको लिखने हैं। अब इतने आंसर अगर आपको लिखने हैं तो उसमें परेशानी क्या हो रही है? यूपीएससी में यही दिक्कत है। यूपीएससी देखो बहुत दुनिया की सबसे इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब कमीशन है, तो वो जो करती है ना, वो बहुत ही कायदे से सवाल फ्रेम करती है। आपको अपनी नॉलेज को कंसाइज करना है कि बता भी सब दो और ये ज्यादा भी ना हो, राम कथा भी ना लिखो, छोटे में ही बता दो एक एक चीज। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेंस आंसर राइटिंग के अलग से क्लासेस होंगी, ओके, फाउंडेशन कोर्स में वो मिलेंगी। वैसे मेंस आंसर राइटिंग में जो जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स नहीं भी लिया है वो बाद में ले सकते हैं, ठीक है, वो हालांकि अभी नहीं, वो प्री के बाद होंगी। अब अभी से ही मत सर अभी, और वो भी 2022 की बात कर रहा हूं, 2021 की हम लॉन्च करेंगे, उसकी लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये 2022 का बैच है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यार बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या हो रहा है सर। अरे मैंने उसमें लिखा हुआ है कि जून से लेक्चर अपडेट होंगे, लेक्चर्स डेली आ रहे हैं, एनसीईआरटी डेली अपडेट हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। आप डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ रहे हो। डिस्क्रिप्शन, लेक्चर सब बनाया मैंने ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। मेल पे भी अगर कोई उसके बावजूद इशू आ रहा है तो आप मेल पे हमसे कनेक्ट करो। हाँ, 1-on-1, और आपको फॉलोअप्स अभी मैंने बताया, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स लिया उनको फॉलोअप्स आना शुरू हो जाएंगे, और 1-on-1 काउंसलिंग भी होगी, परेशान मत हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा तो वक्त दो। 2022 है यार, अभी कम से कम 1.5 साल है आपके पास, ओके, और वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, परेशान मत हो, मैं हूं ना, परेशान मत हो, भरोसा रखो, साथ में पढ़ाई करेंगे, बहुत मजा आएगी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। तो ये फाउंडेशन कोर्स का जो पहला बैच है वो शुरू हो रहा है। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है, मैं खुद आपके साथ हूं। अब तो आज 4 तारीख है भाई, 7 तारीख से पॉलिटी के लेक्चर्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं सबके। तो 7 तारीख से हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। पॉलिटी पहले अपडेट होगी, फिर एथिक्स आएगा। मैं आपको बता दूंगा, टाइमलाइन भी आपको 1-2 हफ्ते में शेड्यूल मिल जाएगा, परेशान मत हो, उसके लिए भी परेशान मत हो, ओके। तो 7 तारीख से हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी वैसे अभी भी आ रही है, एनसीईआरटी पूरी अपडेट हो रही है, वो भी देखते चलना, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में हमने सब फ्री रखा है, जो भी यूपीएससी से रिलेटेड आएगा वो सब फ्री है।
ओके, इतना मिनिमल दामों में, मतलब इससे नीचे तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। इतनी एक्सपीरियंस टीम है दोस्तों, टीम। उसके बावजूद 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर अभी कराओ अभी कराओ। मैं बोल रहा हूं कि 2022 का बैच है, हो जाएगा, परेशान मत हो, और आपकी बढ़िया से तैयारी करवाएंगे। पेशेंस रखो थोड़ा सा, सब कुछ मिल जाएगा। जो डेट है, डेट पे ध्यान रखो, उससे एक दिन आगे नहीं होगा। ओके, तो आई होप मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटी को अप्रोच कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत इज मोर देन इनफ। फिर हम जो मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी जो हम पीडीएफ बनाएंगे, मतलब जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे वो पढ़िएगा। अभी पीडीएफ आप फिलहाल ऐप में ही पढ़ सकते हैं। ये मे बी समझ लीजिए कि जून लास्ट तक मैं आपको वेब एक्सेस दे दूंगा, तो आप प्रिंट करवा के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा काम चल रहा है, तो पीडीएफ का भी कोई इशू नहीं। फिर एम लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स इज दी की। तो ये 3 चीजें आपको लेके चलनी है, और मैं भी यही अप्रोच फॉलो करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।